हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे, खुश होंगे। सबसे पहले कल आपको पता है 22 जनवरी है, तो आप सभी के घर में आप समझ ही गए हैं, राम जी का पूजा हो गई है, हम भी कर रहे हैं। होना भी चाहिए, इसके लिए हार्दिक-हार्दिक बधाई हो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अब बिहार बदल रहा है। आपके मन में 2-3 प्रश्न हैं कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा सर? मैं बिल्कुल आपको बता दूँ, जो न्यूज़ के माध्यम से निकल रहा है कि आपको ये इस मंथ के लास्ट तक आपका जो भी पोस्टिंग हो जाएगा, इसके बाद ही आपका आएगा। यानी इस मंथ में उम्मीद तो नहीं है आपका कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तो फिर और भी मैटर क्या है, आपको बता दें कि बिहार वाक़ई में बदल रहा है। मैंने लिखा है बिहार बदल रहा है। ऐसा मैंने क्यों लिखा? पहला न्यूज़ तो ये दे दें कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कि आप एक चीज़ देख लिए होंगे कि आपके और हमारे हमारे बिहार प्रदेश के मंत्रियों का तबादला हो गया। इसमें प्रमुख जो हमारे आदरणीय ये चंद्रशेखर जी थे, इनका तबादला गन्ना विभाग में कर दिया। तो आखिर ख़ास बात क्या है? ख़ास बात यही है, ये बोलते बहुत थे। इनको शिक्षा विभाग में भी घुसना मना कर दिया गया था। दूसरी तरफ कयास ये लगाया जा रहा है कि के पाठक दिल्ली से या अवकाश से या जो भी कारण हो, बिहार में फिर तभी आए हैं, मान मनौवल के बाद कि आप शिक्षा मंत्री को पहले हटाइए। के पाठक साहब ने ऐसा बोला। इनका व्यवहार सही नहीं है, इनको बोलने नहीं आता है। अब जो भी हुआ, खैर तबादला हुआ, बदला हो गया और अब आप आगे आगे देखते हैं कि शिक्षा विभाग में क्या-क्या बदलाव होता है। तो अब हमारे जो आलोक मेहता जी हैं, ये अब शिक्षा मंत्री हो गए। तो एक न्यूज़ के लिए मैं आपको बता दूँ कि हमारे शिक्षा मंत्री कौन हो गए? आलोक मेहता जी हो गए और प्रोफ़ेसर चंद्रशेखर बाबू अब चले गए गन्ना विभाग में। अब वो वहाँ पे ज्ञान बाँटेंगे, ज्ञान। शिक्षा विभाग में तो ज्ञान बाँट नहीं पाए। अगर ज्ञान बाँट भी गए थे, तो उनका ज्ञान लेने वाला कोई नहीं था। तो अब गन्ना के खेत में बैठे रहेंगे और वहीं से ज्ञान अर्जन भी करेंगे और ज्ञान देंगे भी। लेकिन एक सलाह इनको भी हम देंगे, पहले भी दिए थे कि आप प्लीज़ धर्म पे टीका-टिप्पणी मत कीजिए, उल्टा-पुल्टा मत बोलिए। हम भी नहीं बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब चीज़ नहीं और दूसरी बात आप ये भी देखे होंगे, के पाठक से भी इनका मनमुटाव था, ठीक है? 17 महीना शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर बाबू, 17 महीना। लेकिन शिक्षा पे कभी ये बोल नहीं पाते थे। तो चलिए जो हुआ तो एक बदलाव तो ये हुआ कि हमारे शिक्षा मंत्री बदल गए। होना भी चाहिए। अब एक मुद्दा बनता आप सभी का ये भी है कि सर अब जो बहाली आवे उसमें उसमें डोमिसाइल लागू हो जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है डोमिसाइल क्योंकि डोमिसाइल लागू करना करवाना ये तो सरकार की काम है। लेकिन आप सभी का माँग था कि डोमिसाइल होना भी चाहिए। और बिल्कुल चूँकि अपने राज्य है, आप अपना राज्य में तो माँग करेंगे ही, होना ही चाहिए क्योंकि जब दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं होता तो दुःख होता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ये न्यूज़ का मैटर है। एक चीज़ और बता दें बिहार वाक़ई में बदल रहा है। एक तो राज्यकर्मी हमारे पढ़े-लिखे साथी आए हैं, बहुत अब तो विद्यालय में बदलाव हुआ है। शायद आप सभी देख रहे हैं। के पाठक जी का भी सराहनीय काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ अब 1 से लेके 8वीं तक के बच्चों को अब प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। जो चीज़ बच्चे को किताबों से नहीं समझ पाएँगे, उसको प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाया जाएगा कि चित्र के माध्यम से जैसे यहाँ देखिए, स्कूलों में क्या होगा जैसे यहाँ देखिए किस टॉपिक के लिए प्रोजेक्ट का लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रकाश, लाइट चैप्टर है, तो इसको बच्चा समझ नहीं पाता है। तो इसको मतलब फ्लैश प्रोजेक्ट लाइट के माध्यम से बताया जाएगा। हमारी आँखें और रंगीन संसार, ये एक टॉपिक है। इस टॉपिक को बताने के लिए प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। किशोरावस्था की ओर, मेरी ये सब टॉपिक है। इस टॉपिक का जब भी पढ़ाई किया जाएगा, उसको प्रोजेक्ट के माध्यम से बताया जाएगा। जल और जंगल, तो बच्चे को समझाना है कि जल क्या है, जंगल क्या है, जंगल को काटना नहीं चाहिए। तो फ़िल्म, एनिमेशन के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से बताया जाएगा। गति एवं समय, इसको भी मिट्टी क्या होती है, चुंबक क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ हमारे पर्यावरण का बचाव कैसे करें, कैसे करना चाहिए। तो एक एनिमेशन के माध्यम से विद्यालय में बताया जाएगा। ध्वनियाँ तरह-तरह की, ध्वनि से संगीत उत्पन्न कैसे होता है, ये सारे चीज़ को किया जा रहा है। यानी ये बहुत बड़ी बात है, यही चीज़ें देखिए यहाँ। राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेके 8वीं के बच्चों को पाठ्यक्रम से जुड़े विभिन्न विषयों को अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इस मेथड के तहत बच्चों को गणित, विज्ञान, गणित और भाषा विषयों को पढ़ाने के लिए
क्लास में प्रोजेक्ट का सहारा लेते हुए पढ़ा जाएगा। कक्षा 1 से 8वीं के पाठ्यक्रम में विभिन्न टॉपिक को चयनित किया गया है। चयनित टॉपिक को क्लास में शिक्षक किताबों से पढ़ाने के साथ ही प्रोजेक्ट के माध्यम से उसे बेहतर ढंग से समझाएँगे। जैसे फ़िल्म चलता है ना, ब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो प्रोजेक्ट के माध्यम से बताया जाएगा। इसके लिए ट्रेनिंग भी एक्चुअली दिया भी जा रहा है बीपार्ड के या डाइट के माध्यम से। कुछ शिक्षकों को, माध्यमिक के शिक्षकों को दिया गया है और धीरे-धीरे शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर वो अपने विद्यालय में इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट आपको खुद से बनाना होगा। शिक्षकों को जो कल पढ़ाएँगे, यानी टास्क दिया जा रहा है, अपना प्रोजेक्ट खुद बनाइए, बच्चे को समझाया कैसे जाए, बच्चे को समझाया कैसे जाए ये शिक्षक का काम होगा। यानी अब घर बैठना नहीं होगा, अब शिक्षक को भी काम दिया गया है। काम से भागना भी नहीं है और हम शिक्षक का कर्तव्य है कि एक यही निर्माण करना है कि बच्चे को अच्छा शिक्षा देना है, क्योंकि वो भी कल के भविष्य है ना? हमारे भी बच्चे कहीं पढ़ते होंगे, ये होना भी चाहिए। शिक्षकों को सौंपी गई प्रोजेक्ट तैयार करने की ज़िम्मेदारी, यानी शिक्षक खुद बनाएँगे, इसके बाद आपको पढ़ाएँगे। ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया, तो आप न्यूज़ के रूप में ना लें। कि आप अगर कोई साथी शिक्षक नहीं बने हैं, तो वो सोचते होंगे जब आप बनेंगे तो आपको भी अब बच्चे को प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाना होगा। यानी विद्यालय में जाके आप बैठ नहीं सकते हैं, यानी पढ़ाना होगा, समय देना होगा। यानी के पाठक सर का प्रभाव हुआ है और होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए अब यही सब बातें हैं ये आपने देख लिया नए सत्र से स्कूलों में शुरू होगी विभिन्न विषयों की प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी कुछ टॉपिक है उन टॉपिक को प्रोजेक्ट के माध्यम से बताया जाएगा शिक्षकों को इसके लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण दिया जाएगा ठीक है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT के निदेशक सज्जन आर ने बताया कि PBL मेथड से पढ़ाने के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है और ट्रेनिंग दी भी जाएगी चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, ज़्यादा अब नहीं बोलेंगे। और तो आपको पता ही लग गया कि राजद कोटे के 3 मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री के पद से प्रोफेसर चंद्रशेखर हटा दिए गए। उन्हें गन्ना उद्योग विभाग का मंत्री बना दिया गया। सुनने में भी हँसी आता है, क्या कमी था पता नहीं कि इनको बदल दिया गया। कुछ तो कमी होगा, जो शिक्षा विभाग से बदल के गन्ना में भेज दिया गया। बात तो है। खैर उसमें मुझे नहीं जाना है और इनको इनकी सज़ा मिली है। ये बकबोले हो गए थे, है ना? हम भी बोलते थे, लेकिन समय के आधार पे आप बोलते हैं, ठीक है? आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।